हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द डीप व्यू। तो कल मैं आपको एक स्टोरी सुना रही थी। स्टोरी थी ऋचा और ऋषभ की। मेरी स्टोरी का टाइटल था फोर्स मैरिज, जहां मैंने आप तक को ये बताया है कि ऋचा और ऋषभ की शादी हो जाती है और पहले ही रात ऋषभ घर से बाहर चला जाता है। जब सुबह हुई, ऋचा कमरे से बाहर आई तो उसने ऋषभ और सासू माँ को बातें करते हुए सुन लिया। जब ऋषभ ने ये कहा कि इस रिश्ते से या ऋचा से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सुनकर ऋचा टूट गई। कमरे में आकर फिर रोने लगी। तभी कमरे में ऋषभ आया और माफ़ी मांगी और तैयार होकर यूनिवर्सिटी चला गया। उसके जाते ही ऋचा भी तैयार हुई और हॉल में आ गई। वहाँ उसकी सासू माँ किचन में खाना बना रही थी, तो वहाँ उनकी मदद करने चली गई। जब ऋचा की सासू माँ ने ऋचा को देखा तो उससे माफ़ी मांगी और कहा कि ऋषभ बुरा लड़का नहीं है, बस ये शादी अचानक से हुई और उसे समझने का मौका नहीं मिला, इसीलिए ये सब हो गया। तो उन्होंने ऋचा से कहा कि ऋषभ को थोड़ा समय दो, वो भी तुम्हें अपना लेगा। ऋचा अपनी सासू माँ और ससुर जी के साथ बैठ के बहुत सी कहानियाँ सुनने लगी जो ऋषभ की बचपन की थी। उसकी बचपन की एल्बम देखी और इतना खूबसूरत सा माहौल बन गया था कि वो सब कुछ भूल चुकी थी। शाम का समय था जब ऋचा खाना बना रही थी। तब ऋषभ आया और कमरे में चला गया, तो वो भी उसके पीछे गई ताकि ऋषभ को टॉवल दे सके। जब वो कमरे में आई तो उससे चॉकलेट और सॉरी का कार्ड दिखा जो बेड पे पड़ा हुआ था। वो सॉरी का कार्ड देखकर मुस्कुरा दी और मन ही मन सोचने लगी कि सच में ऋषभ बुरा इंसान नहीं है। डिनर के बाद जब वो लोग कमरे में आए तो ऋषभ ने ऋचा से कहा कि क्या हम अपना रिश्ता दोस्ती के रिश्ते से शुरुआत कर सकते हैं। ये सुनकर ऋचा को बहुत अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे ऋचा और ऋषभ को एक दूसरे को जानने में, एक दूसरे को पहचानने में आसानी होने लगी। दोनों एक दूसरे की बात बिन बोले ही समझ लेते थे और ऋषभ भी ऋचा को अपने दिल की हर एक बात कहता था। उसको घुमाने लेकर जाता था, उसके लिए नए नए गिफ्ट्स लाता था। उसको समझने लगा और ऋचा ने एक शाम ऋषभ से पूछ लिया कि क्या तुम मुझे जॉब करने की परमिशन दोगे। तो ऋषभ ने कहा कि इन सब बातों के लिए परमिशन मत लो, बस अपना डिसीजन बता देना। ये रिश्ता इक्वालिटी का है। ये सुनकर ऋषभ की तरफ ऋचा अट्रैक्ट होने लगी और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो। 6 महीने बाद जब ऋचा का बर्थडे था तब ऋषभ ने उसको एक बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज दिया, उसके फैमिली को घर बुलाकर। और स्पेशल सरप्राइज थी पेरिस की टिकट, जो देख के ऋचा शॉक हो गई, क्योंकि ऋचा को ये बात याद थी कि बहुत दिनों पहले उसने ऋषभ को ये बात बताई थी कि उसका ड्रीम डेस्टिनेशन है पेरिस। Thank you guys. That's it for today.